उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सपोज दैट ए बी एंड सी आर सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, शो दैट ए इज सबसेट ऑफ सी। अब हमने खुद से लेट करने हैं ए बी और सी, तीनों सेट्स खुद से लेट करने हैं। कोई से भी आप उसमें एलिमेंट्स ले सकते हैं। जस्ट देखना ये है कि ए में कौन से एलिमेंट्स लें, बी में, सी में। देखना ये है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, के ए के सब एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, बी के सब सी में होने चाहिए। तो फिर हम प्रूव करेंगे कि ए के सारे एलिमेंट्स सी में भी मौजूद हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये 3 पार्ट्स हमें दिए हैं, ये तीनों पार्ट्स में हमने इसके क्या बनाने हैं, पावर सेट्स बनाने हैं। तो हम पावर सेट्स बनाते हैं इनके नोटबुक पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लेट करते हैं, सपोज ए में हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 2, इसका सेट बनाना है। आप ज़्यादा भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। बी में हम लेते हैं 1 2 3 और सी में ले लेते हैं 1 2 3 4। क्योंकि हमने देखना ये है, क्वेश्चन में हमें दिया है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी एंड देन प्रूफ दैट, या हम कह सकते हैं शो दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। अब हमें देखना यह है कि ए के सब एलिमेंट्स बी में मौजूद होने चाहिए, बी के सब एलिमेंट्स सी में मौजूद होने चाहिए। हम एक एक उसमें एक्स्ट्रा ले लेते हैं कि नेक्स्ट डिफरेंट भी हो जाए और फिर हमें ये भी पता चले कि एक एलिमेंट दूसरे में मौजूद हैं, दूसरे के एलिमेंट तीसरे में मौजूद हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि एज हम लिखते हैं एज ए इज़ सबसेट ऑफ बी एंड नेक्स्ट बी गिवन है कि B इज़ सबसेट ऑफ C। तो अब हमने प्रूव करना है, शो करना है कि A सबसेट है C का भी। तो A के एलिमेंट सब B में मौजूद हैं, B के सब एलिमेंट C में मौजूद हैं। तो हम देखते हैं कि A के सब एलिमेंट क्या C में मौजूद हैं। तो इसमें 1 2 और ये 1 2 C में मौजूद हैं। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि जो भी एलिमेंट्स हमने ऐड करने हैं वो अगले सेट में होने चाहिए। तो वो इसमें भी मौजूद हैं, C में 1 2। तो हम कह सकते हैं कि A इज़ सबसेट ऑफ C। तो हम लिखेंगे हैंस A इज़ सबसेट ऑफ C। कि A के एलिमेंट्स सब B में मौजूद हैं, B के C में, तो A के B C में मौजूद हैं, इसलिए हम कहेंगे कि A इज़ सबसेट ऑफ C। क्वेश्चन नंबर 5 A पार्ट में हमें एक ही एलिमेंट दिया है और इसके हमें बनाने हैं पावर सेट। और पावर सेट के लिए आपको मालूम है कि हमने इसकी जब डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन थी इसकी, सेट कंटेनिंग ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स पावर सेट। तो किसी भी सेट के जो भी ओरिजिनल सेट हमें दिया हो, जैसे यहाँ पे ये ओरिजिनल सेट है, तो सबसे पहले हमने इसके बनाने हैं सबसेट्स। फिर हम उनको क्लोज करेंगे जब मजीद कर्ली ब्रैकेट्स में, तो वो उसका बन जाएगा एक पावर सेट बन जाएगा। पावर सेट एक सेट होता है जिसके अंदर किसी भी सेट के तमाम सबसेट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सबसेट्स बनाते हैं। सबसेट्स के लिए आपको पता है कि सबसे पहला सबसेट हमेशा हम एम्प्टी सेट लिखते हैं। तो एम्प्टी सेट फर्स्ट वन आ गया। उसके बाद जो उसमें एलिमेंट हैं, जैसे कि हमने डेफिनेशन के दौरान पढ़ते हुए देखा था कि उसमें हमने 3 एलिमेंट्स लिए थे एग्जांपल में। तो सबसे पहले हमने 1 1 करके लिखा, फिर 2 2 करके लिखे, फिर 3 लिखे। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में एक ही एलिमेंट दिया है, तो हम उस ए को किस में लिख लेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में, कि उसका बना दिया हमने सबसेट। ए का एलिमेंट, ए जो एलिमेंट है उसका हमने बना दिया सबसेट। अब इसके सिर्फ 2 ही सबसेट बनते हैं, 2 ही पॉसिबल सबसेट हैं, एक है फाई और दूसरा है खुद ये एलिमेंट। अब इनको हमने सारे सबसेट बना के स्टार्ट में और लास्ट पे एक एक कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। तो ये हमने इसके लिख लिए पावर सेट्स। अब बी पार्ट में जो हमें क्वेश्चन दिया है, बी पार्ट में हमें दिए हैं ए एज अ एलिमेंट दिया है और ए एज अ सबसेट दिया है। अब ये हमें एक ओरिजिनल सेट दिया है। एक हमें सपोज एक एलिमेंट हमारे पास ए है और एक एलिमेंट ए विद ब्रैकेट्स। हमने ये एक एलिमेंट लेना है और ये एक एलिमेंट लेना है। अब इनके पावर सेट्स लिखेंगे। तो पावर सेट्स में सबसे पहले, जैसे कि हमने ऊपर भी लिखा, इसमें भी हम सबसे पहले जो इसका सबसेट आता है, क्योंकि पावर सेट में हमने ऑल सबसेट्स लिखने हैं, तो सबसे पहला सबसेट फाई एम्प्टी सेट आ जाता है। उसके बाद हमने जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको लेना है ए, ब्रैकेट्स में इसको लिखेंगे, ये एक बन गया सबसेट। अब दूसरा एलिमेंट लेना है और उसको भी ब्रैकेट में लेना है। अब ये हम इस पूरे को एज अ एलिमेंट सपोज कर लेते हैं कि ए विद ब्रैकेट्स, ए विद ब्रैकेट्स एक एलिमेंट है। ये जो हम ब्रैकेट्स लगाएंगे ये किसकी बनी, सबसेट की। तो फर्स्ट एम्प्टी सेट, सेकेंड नंबर पे ए को लिया, इसका सबसेट बना।
फिर इस पूरे को लिया, ये एक सबसेट बना। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को एक साथ लेना है, यानी कि ए और ए विद ब्रैकेट्स, ये पूरा बन गया एक सबसेट। अब टोटल इसके कितने सबसेट्स बन गए, 4 सबसेट्स बन गए। अब इन 4 सबसेट्स को हम क्लोज करेंगे, स्टार्ट पे और लास्ट पे एक ब्रैकेट लगाएंगे, तो इनको क्लोज कर देंगे एक ब्रैकेट में, जो कि बनेंगे इसके पावर सेट्स। तो हमने बेसिकली क्वेश्चन में बनाने क्या है, पावर सेट बनाना है, और पावर सेट में ऑल पॉसिबल सबसेट्स इसके आते हैं। सी पार्ट में हमें जो इसमें दिया है क्वेश्चन, सिर्फ ए की जगह हमें 5 का सिंबल दे दिया है, बाकी बिल्कुल बी की तरह ही है। जिस तरह से बी में हमने पावर सेट बनाया, उसी तरह से हम सी में भी बनाते हैं। सिर्फ ए की जगह पे, हर ए की जगह पे हमारे पास 5 आता जाएगा, क्योंकि सबसे पहला तो होता है 5 एम्प्टी सेट होता है, सबसे पहला सबसेट। दूसरे नंबर पे हमने स्टार्ट करने हैं इसकी एलिमेंट्स, तो ये एलिमेंट है 5, इस 5 को हम लिखेंगे विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। अब हमने सेकेंड एलिमेंट 5 विद कर्ली ब्रैकेट्स, इस पूरे को लेना है। अब ये एक एलिमेंट है, इसको जब ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो बनेगा इसका सबसेट। इसके बाद हमने इन दोनों को लेना है, मीन 5 और 5 विद ब्रैकेट्स, इस पूरे को लेके एक बना इसका सबसेट। अब ये इसके 4 सबसेट्स बन गए, इसके स्टार्ट में एक ब्रैकेट लगाएंगे और लास्ट पे, तो ये एक बन गया इसका पावर सेट। सी पार्ट में जो हमने पावर सेट बनाने थे, बी और सी बिल्कुल सिंपल हैं, ए भी बिल्कुल सिंपल है, बी और सी बिल्कुल सेम आ जाते हैं, सिर्फ ए की जगह हमें 5 का सिंबल दे दिया गया है। तो ये कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज 1B। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1C।